हेलो क्रिएटिव फैम, वेलकम टू माय चैनल अफीफा क्राफ्ट कॉटेज। आज की वीडियो में मैं स्टेशनरी सप्लाईज बनाने वाली हूँ। ये स्टेशनरी सप्लाईज पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हो तो ज़रूर से चेक करना। तो आज का वीडियो भी पार्ट 1 और 2 की तरह ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ टोटल 5 चीज़ें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाउच। उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रुमाल ली हूँ और उसके ऊपर हम लोग फिजिंग स्टिक कर देंगे। फिजिंग को हम लोग इस्त्री करेगा वो उस पर स्टिक हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग चैन लेंगे और उसको रुमाल पे स्टिच कर देंगे। ऐसे ही पूरा स्टिच कर देंगे। फिर उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी स्टिच कर देंगे। फिर जो साइड से उसको भी कर देंगे और फिर जो एक्स्ट्रा चैन है उसको कट कर देंगे और अभी पाउच को सीधा कर देंगे। देखिए हमारा ये पाउच कितना इजीली बन गया सिर्फ 10 रुपये के रुमाल से। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले DIY की तरफ, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ कीचेन। उसे बनाने के लिए हम लोग को चाहिए बीड्स और इलास्टिक वायर। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक वायर में जंप रिंग डाल देंगे और फिर मेरे पास यहाँ पे बो वाला चार्म था तो मैंने उसे इसमें डाल दी हूँ। फिर उसके बाद एक बीड डालेंगे दो बीच में। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग बीड्स डालेंगे और फिर वो वाले इसमें मैं अपने नाम के लेटर्स भी डालूँगी और लास्ट में कुछ बीड्स डाल के नॉट टाई कर दूँगी। दूसरे वाले में भी हम लोग सेम प्रोसेस दोहराएंगे, जिसमें मैंने बीड्स डालूँ, फिर एक हार्ट वाला बीड डालूँ, फिर और बीड्स डालूँ और बटरफ्लाई वाला बीड्स डाल दी, फिर और थोड़े बीड्स और फिर लास्ट में नॉट टाई कर दी। फिर प्रोसेस पूरा होने के बाद हम लोग की रिंग लेंगे और उसमें भी जंप रिंग डालेंगे और उसे उस पर अटैच कर देंगे। देखिए हमारे किचन भी बन गया। बहुत ही ज़्यादा ईजी था ये बनाना और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है। देखिए अब मैं बनाने वाली हूँ पंचिंग मशीन। उसके लिए मैंने यहाँ पर बुक का कवर ली हूँ और उसे हाफ पार्ट में कट कर देंगे और फिर दोनों को स्टिक कर देंगे डबल साइडेड टेप की हेल्प से। फिर उसे फोल्ड करेंगे जैसे हम लोग बुक को करते हैं और फिर उसे कवर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का पेपर यूज़ किया और फिर उसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टिकर स्टिक कर दी हूँ, जैसे मैंने स्टेशनरी सप्लाईज पार्ट 1 में बनाई थी और उस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टिक ली हूँ और उसे इस पर स्टिक करेंगे ग्लू गन की हेल्प से और फिर उसे बंद करेंगे जिससे वो पॉइंट का ट्रेस उस पर आ जाए और फिर उसमें होल कर देंगे। फिर वो होल करने के बाद हम लोग आगे पीछे दोनों तरफ सेलो टेप लगा देंगे। देखिए हमारा ये पंचिंग मशीन बन गया। चलिए अब अगले DIY में मैं बनाने वाली हूँ कटिंग मैट। उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम पैड ली हूँ और उसका कवर हम लोग निकाल देंगे और फिर जो एग्ज़ाम पैड की क्लिप है उसको भी निकाल देंगे और फिर जो उसमें होल दिख रहा है उसके अंदर मैंने एमसिल डाल दी हूँ। आप चाहे तो मोल्डेड क्ले भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद मैं उस पर वाइट पेंट कर दूँगी और फिर उसके ऊपर पर्पल और फिर मैंने यहाँ पे कटिंग मैट का प्रिंट आउट लिया और उसे उस पर स्टिक कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से और फिर उसके बाद उस पर टेप लगा देंगे। चलो जब तक मैं टेप लगाने में आप लोग को एग्ज़ाम पैड का ऑल्टरनेटिव बताती हूँ। अगर आपके पास एग्ज़ाम पैड ना हो तो आप लोग हार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कार्डबोर्ड नहीं हार्डबोर्ड, ठीक है। तो देखिए हमारा ये कटिंग मैट भी बन गया है। अब मैं बनाने वाली हूँ पेपर कटर। उसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड ली हूँ और उसके बॉर्डर्स को हम लोग मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। फिर मैं उसके बॉर्डर्स पर ब्लू कलर का पेपर स्टिक कर रही हूँ और बीच में वाइट कलर का। आप चाहो तो कोई भी कलर का पेपर स्टिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन रखी हूँ। फिर उसके बाद हम लोग दो ऐसे स्टिक कट करेंगे और उसे भी कवर करेंगे ब्लू पेपर से और फिर उसके ऊपर मैंने मेजरमेंट्स लिखी हूँ। फिर ये सबको हम लोग सेलो टेप से कवर कर देंगे। फिर जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड है उसको हम लोग ऐसे कट कर देंगे और फिर उस पर सेलो टेप लगा देंगे। फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिप्स कट की हूँ कार्डबोर्ड की और उसे वाइट पेपर से कवर करी हूँ और सेलो टेप से भी कवर की हूँ और फिर दो स्ट्रिप्स को हम लोग डबल साइडेड टेप की हेल्प से बड़े वाले कार्डबोर्ड पे स्टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने 3 हेक्सागोन शेप का कार्डबोर्ड कट की हूँ और यहाँ पे मैंने शार्पनर का ब्लेड निकाली हूँ और फिर एक कार्डबोर्ड को हम लोग हाफ पार्ट में कट करेंगे और थोड़ा छोटा कर देंगे बाकी के कार्डबोर्ड से
और उसे इस पर स्टिक करते जाएंगे और उसे पेपर से कवर कर देंगे और वो ब्लेड को उस पर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। फिर वो दोनों स्केल पे हम लोग वो स्ट्रिप को स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से और फिर वो स्केल के पीछे हम लोग ग्लू गन लगाएंगे और उसे बड़े वाले कार्डबोर्ड पे स्टिक कर देंगे। अभी इसे डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ स्टिकर्स स्टिक कर रही हूँ। देखिए हमारा ये पेपर कटर बन गया और ये वर्क भी अच्छे से कर रहा है। तो चलिए आज के सारे DIYs का फाइनल लुक देखते हैं, जिसमें मैंने बनाई हुई ये पाउच, किचन, कटिंग मैट, पेपर कटर और पंचिंग मशीन। देखिए ये सारे हैं हमारे आज के DIY। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।